आप सभी का YouTube चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में हम सतत विकास पर 3 महत्वपूर्ण संयुक्त सम्मेलन या ये कहें पृथ्वी सम्मेलन के बारे में बात करेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इन्वायरमेंट के हिसाब से। और इसमें पहला जो सम्मेलन है सतत विकास पर प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन 1992 रियो डियो जनेरियो में हुआ था, ब्राजील में। दूसरा सतत विकास पर शिखर सम्मेलन 2002 में हुआ था, ये जोहान्सबर्ग दक्षिणी अफ्रीका में हुआ था। तीसरा सतत विकास पर जो शिखर सम्मेलन हुआ था वो दोबारा से रियो ब्राजील में हुआ था 2012 में। यह वीडियो यूपीएससी, यूजीसी नेट, सलेट, नेट और पीएचडी स्कॉलर के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सभी जितने भी एग्जाम हो रहे हैं सभी में जो है इन्वायरमेंट से इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इस वीडियो में हम 3 महत्वपूर्ण सम्मेलन पर चर्चा करेंगे। तो पहले मैं आपको ओवरव्यू बता देता हूं। सबसे पहले हम प्रथम जो है संयुक्त राष्ट्र का शिखर सम्मेलन है सतत विकास पे, उस पर बात करेंगे। इसमें क्या है, इसकी उत्पत्ति कब और कैसे हुई, इस पर भी चर्चा होगी। और इसमें कौन वैज्ञानिक थे या जो जिन्होंने इसको शब्द को बनाया या उत्पत्ति हुई। उसके बाद जो है प्रथम सम्मेलन की जो सतत विकास संयुक्त राष्ट्र का प्रथम सम्मेलन हुआ था उसकी पृष्ठभूमि क्या रही है, और उसके बाद सतत विकास सम्मेलन, इसमें ही हम आगे चलेंगे। तो इसके मुख्य बिंदु क्या क्या है। अगर आपने 1992 का जो संयुक्त राष्ट्र का प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ है उसको पढ़ लिया तो आपने ये समझ लीजिए इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण के संबंधित जितने भी सम्मेलन है सभी को आपने पढ़ लिया। क्योंकि जिस प्रकार इससे पहले एक शिखर सम्मेलन हुआ था 1972 में, उसके बाद 1992 में, उसके सभी यानी कि इसको एक आप तरह से सभी शिखर सम्मेलन का फादर मान लीजिए। 1972 का इनका ग्रैंड फादर। उसके बाद जितने शिखर सम्मेलन हुए हैं इसी में उत्पत्ति हो गई थी, यानी कि इसी शिखर सम्मेलन की उत्पत्ति है। और जो अभी कोप COP कोप यानी कि जो चल रहा है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जिसको बोलते हैं 28 हुई है, वो भी इसी का एक उत्पत्ति है। इसके बाद हम मुख्य बिंदुओं के बाद करेंगे बात दूसरे शिखर सम्मेलन पे। उसके बाद शिखर सम्मेलन की दूसरे की जो पृष्ठभूमि रही है उसके बारे में बात करेंगे। और पृष्ठभूमि के बाद जो है जो इसमें घोषणाएं की गई हैं उसकी बात होगी। और मुख्य महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या रहे हैं 2002 के, उस पर चर्चा होगी। इसके बाद सतत विकास पर जो तीसरा सम्मेलन है उसकी बात करेंगे, और वह भी जो है उसकी पृष्ठभूमि क्या रही है, उसके सम्मेलन के मुख्य बिंदु क्या क्या है। और उसके बाद हम ये वीडियो यहाँ पर लास्ट हो जाएगी। अब हम इसको थोड़ा सा विस्तार से नंबर 1 से चलते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाली है और काफी टाइम बाद मैं वीडियो बना भी रहा हूँ। एक दिन ऐसी छोटी सी वीडियो बनाई थी और मैंने सोचा क्यों ना जो मेरे पास नोट्स हैं उनको एक वीडियो पे, क्योंकि मैंने भी देखो यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है और बहुत कम समय मिलने के बाद भी जो एक सिस्टमेटिक अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आप आराम से कर पाएंगे। आप सिस्टम से पढ़ाई नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा पढ़ाई करेंगे, लेकिन आप चीजों को नोटिस नहीं कर पाएंगे या याद नहीं रख पाएंगे। तो आज का ये शिखर सम्मेलन अगर आपने पढ़ लिया तो पर्यावरण के संबंधी जितने भी शिखर सम्मेलन हुए हैं आपको धीरे धीरे सब याद हो जाएंगे और किस प्रकार इनकी उत्पत्ति हुई है इस पर बात होगी। तो सबसे पहले चलते हैं सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र का प्रथम सम्मेलन। पर्यावरण विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 3 से 14 जून 1992 तक रियो डियो जेनेरियो में आयोजित एक प्रमुख संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन था। यानी कि 1992 में जो संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण विकास पर जो सम्मेलन हुआ वह एक प्रमुख सम्मेलन। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का परिणाम दस्तावेज एजेंडा 21 था। अब इसी को पृथ्वी सम्मेलन भी बोला जाता है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। चाहे आप इसको सतत विकास पर कहने मतलब संयुक्त राष्ट्र का प्रथम सम्मेलन कह लें या पृथ्वी सम्मेलन कह लें, एक ही बात है। और इसका जो प्रमुख
दस्तावेज था एजेंडा 21। तो कई बार यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एजेंडा 21 किसका दस्तावेज किस सम्मेलन का प्रमुख पार्ट। तो दोस्तों यह जो पार्ट है, प्रमुख पार्ट है, शिखर सम्मेलन प्रथम का या पृथ्वी सम्मेलन का है। उस दस्तावेज को क्रांतिकारी माना गया क्योंकि इसने अनिवार्य रूप से सतत विकास शब्द का निर्माण किया। इस दस्तावेज को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया क्योंकि इस शिखर सम्मेलन से क्या हुआ, जो हम पढ़ते हैं आज की डेट में, भारत भी सतत विकास पर कई तरह के दस्तावेज बना रहा है, कई योजना बना रहा है, किस किस में सतत, तो ये वर्ड के अंदर जो सतत विकास करना है उसका एक शब्द का निर्माण इसने किया। आगे 20 वर्षों के लिए वैश्विक पर्यावरण एजेंडा तैयार किया और इसने क्या किया, आने वाले 20 सालों के लिए भी जो पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ी न करके या पर्यावरण के संसाधनों का प्रयोग करके 20 साल का एजेंडा भी तैयार किया, जिसे आमतौर पर रियो सम्मेलन या पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों इसके आपको 3 नाम क्वेश्चन में कभी कभी कंफ्यूज कर देता है। चाहे तो आपसे पूछ लेगा पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था, वो ये भी यही है, या रियो सम्मेलन पूछ लेगा, या सतत विकास के प्रथम सम्मेलन, या पर्यावरण पर क्या ना मतलब पर्यावरण विकास पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन, ये भी आपको पूछा जाता। तीनों चारों नाम से चाहे पूछ ले, सबका मतलब एक ही है। अब नेक्स्ट चलते हैं, सतत विकास शब्द की उत्पत्ति कब और कैसे हुई। तो सतत विकास के अवधूत ग्रो हालरेम बुललैंड द्वारा स्थापित बुललैंड आयोग ने प्रथम शिखर सम्मेलन 1992 पर्यावरण विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लिए गति प्रदान की। यानी कि जो प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ या पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ या रियो सम्मेलन हुआ, तो एक जो है पर्यावरणिस्ट थे जिनका नाम आपको मैं बताया, ग्रो हालेम वुडलैंड, उन्होंने एक आयोग का गठन किया था जिसका आयोग का नाम वुडलैंड आयोग के नाम से रखा गया और उस आयोग ने ही जो है क्या पृथ्वी शिखर सम्मेलन 92 पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र के गति प्रदान की, जिसकी अध्यक्षता श्री मॉरिस स्ट्रोंग ने की थी, जो वुडलैंड आयोग के एक प्रमुख सदस्य के रूप में थे। यानी कि जो सदस्य जो बना था आयोग, उसमें कई सदस्य थे, तो इन्होंने ही की थी। इस प्रकार कहा जा सकता सतत विकास शब्द के अवधूत ग्रो हालेम वुडलैंड थे। या फिर अगर उनका नाम नहीं आता, आपसे अलग से पूछ लिया जाता है कि किस सम्मेलन में, तो रियो सम्मेलन में, पृथ्वी सम्मेलन में, या पर्यावरण पर सतत विकास का प्रथम सम्मेलन पे शब्द की उत्पत्ति हुई। अब आगे, सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र का प्रथम सम्मेलन की पृष्ठभूमि कैसे बनी। तो कोई भी जब सम्मेलन होता है, कोई भी जो कमीशन होता है, कोई भी प्रोटोकॉल होता है, जब इंटरनेशनल लेवल पर होता है तो उसकी कहीं ना कहीं पृष्ठभूमि पहले से होती है, अचानक से कोई भी चीज नहीं बनती है। तो अब हम थोड़ा सा इसके पीछे भी चलेंगे, इसलिए आपके लिए काफी महत्वपूर्ण। स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर, यानी स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर आयु सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ पर उन 178 देश, गैर सरकारी एजेंसी, जिन एनजीओ या अन्य इच्छुक पक्षों, मीडिया के सदस्यों सहित कुल मिलाकर लगभग 30,000 के प्रतिनिधियों ने रियो डी जेनेरियो में वैश्विक पर्यावरण मुद्दे पर चर्चा की, जो नीति कार्यान्वयन के लिए केंद्रित बने। सम्मेलन में सभी लोगों के लिए एक स्थायी भविष्य सुनिश्चित करने के लिए ग्रह की सुरक्षा के साथ आर्थिक गतिविधियों को समेटने के लिए ठोस उपायों पर सहमति की मांग की गई। पर्यावरण विकास पर यह पहला संयुक्त राष्ट्र, संक्षेप में UNCED कहलाया। अब दोस्तों क्या होता है, 1972 में चलता हूं, इसके 20 साल बाद रियो डी जेनेरियो में जो प्रथम पर्यावरण पर सम्मेलन हुआ, उसके 20 साल पहले एक सम्मेलन हुआ था मानव पर्यावरण पर। पहली बार मानव पर्यावरण पर, यानी कि पृथ्वी पर जो पर्यावरण है और उस मानव के को क्या उससे नुकसान हो सकता है विकास के कारण, या संसाधनों का उचित तरीके से प्रयोग नहीं करेंगे, तो उस पर एक सम्मेलन हुआ था 1972 में, जो स्टॉकहोम में हुआ था। उस
कोई 20 सालों तक खास कुछ नहीं हुआ। 1987 में वो हुआ था प्रोटोकॉल, मार्टेनिया प्रोटोकॉल बोलते हैं, जिसमें पर्यावरण के में जो है जो गैस होती है उसमें से कुछ गैसें ऐसी थी जो ओजोन परत को क्या कर रही थी, नुकसान कर रही थी। तो उनको कंट्रोल करने के लिए सिर्फ 1987 में एक प्रोटोकॉल हुआ था, जिसे मार्टेनिया प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। 1972 के बाद 20 साल यानी कि मानव पर्यावरण पर जो सम्मेलन हुआ उसके 20वीं वर्षगांठ पर रियो डी जेनेरियो में प्रथम सतत विकास पर प्रथम संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन हुआ। ये उससे ही पृष्ठभूमि बना और यहाँ पर जो है ठोस कदम उठाए गए और 20 साल के लिए पर्यावरण पर कैसे काम करना है इस संबंध में जो है 178 देश, एनजीओ और दूसरे मीडिया कर्मी कुल मिलकर जो है जो विश्व पर्यावरण के मुद्दे पर चर्चा हुई। अब सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र का प्रथम सम्मेलन जो 3 से 14 जून 1992 को रियो डी जेनेरो में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की मेजबानी की, उसको ही सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र का प्रथम सम्मेलन कहा गया। अब इसी सम्मेलन को सतत विकास पर प्रथम सम्मेलन कहा गया और सम्मेलन का फोकस वैश्विक पर्यावरण की स्थिति और राजनीतिक संदर्भ में अर्थशास्त्र, विज्ञान और पर्यावरण के बीच के संबंध को फोकस करना था। यानी कि इसका संबंध किससे था या किस पे फोकस करना था, राजनीति के संदर्भ में। पहले तो वैश्विक पर्यावरण तो हो गया, एनवायरनमेंट तो हो गया की स्थिति, और राजनीतिक संदर्भ में अर्थशास्त्र, विज्ञान और पर्यावरण के बीच संबंध होगा। यानी कि राजनीति के साथ पर्यावरण का संबंध कैसे बनाया जाता है, अर्थशास्त्र यानी कि हमको इकोनॉमी को डिप्लॉय करना है लेकिन पर्यावरण के संबंध को उचित साधनों को प्रयोग करते हुए कैसे करना है, ये सब इस पर चर्चा हुई। सम्मेलन का समापन पृथ्वी शिखर सम्मेलन के साथ हुआ, जिसमें 105 देशों के नेता सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने के लिए एकत्र हुए और इस सम्मेलन को सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र का प्रथम सम्मेलन माना गया। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का परिणाम दस्तावेज एजेंडा 21 था। इस दस्तावेज को क्रांतिकारी माना गया क्योंकि इसे अनिवार्य रूप से सतत विकास शब्द का निर्माण हुआ और इसका जो प्रमुख दस्तावेज बना उसका नाम दिया गया एजेंडा 21। फिर इसके बाद जो है एक जो इस दस्तावेज को क्रांतिकारी माना गया अनिवार्य रूप से और यहाँ से ही एक सतत विकास का शब्द की उत्पत्ति हुई। यानी कि हमको पर्यावरण के साथ विकास भी, सतत विकास भी, लगातार विकास भी, कंटिन्यू विकास भी करना है। नेक्स्ट जो सतत विकास के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के प्रमुख बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने अगर ये बिंदु पढ़ लिए तो आज तक के इन्वायरमेंट पर या जो भी पर्यावरण पर सम्मेलन हुए आप सबको जान जाओगे। सबकी उत्पत्ति इसी सम्मेलन से हुई है। सबसे पहले जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज का निर्माण हुआ। अभी इसके ये अलग से एक बहुत बड़ा टॉपिक है। यानी कि पर्यावरण पर जलवायु परिवर्तन, जो जलवायु परिवर्तन हो रही है उस पर जो है संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क का एक कन्वेंशन हुई। इसके कई अभी जो है कोप यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टियां हो रही हैं और इसके संबंध में अलग से, लेकिन आपको इसी सम्मेलन में क्या एक कन्वेंशन हुई इसी पृथ्वी सम्मेलन में, यानी कि यहाँ से ही इसका UNFCCC का निर्माण होगा। दूसरा एक जलवायु परिवर्तन समझौता जिसके कारण क्योटो प्रोटोकॉल हुआ। अब जलवायु परिवर्तन के समझौता जो हुआ उसके कारण ही क्या हुआ, बाद में एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योटो प्रोटोकॉल हुआ जिसकी भी उत्पत्ति मान लिया ऊपर जो UNFCCC का निर्माण हुआ उसी के कारण क्या हुआ, एक जलवायु परिवर्तन समझौता हुआ। उस समझौते का नाम जो है क्योटो प्रोटोकॉल दिया, वो भी महत्वपूर्ण है। तो इसी से आपका इसका भी निर्माण हुआ। तीसरा सम्मेलन में एजेंडा 21 दस्तावेज वावी दस्तावेज अस्तित्व में आया। इसमें से एक क्या है दस्तावेज आया जैव विविधता पर कन्वेंशन CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अस्तित्व में आया। इसी पृथ्वी सम्मेलन में कह लो, रियो डी जेनेरो में कह लो या सतत विकास सम्मेलन में एक दस्तावेज आया, जैव विविधता कन्वेंशन हुई जिसको CBD कन्वेंशन एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोला जाता है। उसका अस्तित्व इसी में बनके तैयार हुआ, लेकिन वो कन्वेंशन हुई
जो लागू हुआ बाद में हुआ, उस पर अब बाद में करते हैं। 5वें नंबर मरुस्थलीयकरण से निपटारे के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCCD का निर्माण हुआ। इसके कारण जो है एक दोनों समझौते, ऊपर वाला यानी कि पहला वाला फर्स्ट वाला भी 4 नंबर 5 नंबर ये, और 4 नंबर 5 नंबर क्या है, जो हमारी जैव विविधता कन्वेंशन था उसके लिए क्या सहायक के रूप में या पूरक के रूप में बनाए गए। 6 नंबर में इसने एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का निर्माण किया, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं निर्माण हुई। इनमें से सतत विकास आयोग, एक सतत विकास आयोग बना, यानी कि इसी सम्मेलन से उत्पत्ति हुई, जिसे रियो डी सम्मेलन के बाद कार्यवाही का काम सौंपा गया और उसने देशों की पर्यावरण सुविधा के सुधार पर नेतृत्व दिया। अब चलते हैं दूसरे, यानी कि अभी मैंने आपको बता दिया प्रथम सम्मेलन के बारे में, इसमें इसका कब हुआ, इसका पृष्ठभूमि 1972 था और इसमें क्या क्या मेन चीजें रखी है और कौन कौन सी कन्वेंशन और कौन कौन सी संस्थाएं आयोग इसमें गठित क्या कहने मतलब रूपरेखा तैयार की गई। अब सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र का दूसरा सम्मेलन, सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र का दूसरा सम्मेलन की पृष्ठभूमि का बताता हूँ। 3 से 14 जून जो 1992 तक रियो डी जेनेरो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन का पृष्ठभूमि था। यह कहने मतलब ये इसकी पहले वाला जो सम्मेलन था ये इस दूसरे वाले सम्मेलन की पृष्ठभूमि थी। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में आयोजित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के एक दशक बाद, यानी कि 10 साल बाद जोहान्सबर्ग में आयोजित शिखर सम्मेलन को सतत विकास का समर्थन करने और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए अंतर सरकारी प्रतिज्ञाओं को नवीकृत करने के अवसर के रूप में देखा गया। यानी कि इसको जो उसमें बातें हुई थी उसको मुकाबला करने के लिए या समर्थन करने के लिए यह दूसरा सम्मेलन 10 बार हुआ, जो 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 तक जोहान्सबर्ग दक्षिणी अफ्रीका में हुआ। यह रियो के शिखर सम्मेलन यानी पृथ्वी शिखर सम्मेलन के 10 साल बाद सतत विकास संगठनों पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया गया था। इसलिए इसे औपचारिक रूप से रियो 10। अब आपको क्वेश्चन कई बार आ जाता है रियो 10 क्या है, तो रियो 10 जो पृथ्वी सम्मेलन का दूसरा सम्मेलन था जो दक्षिणी अफ्रीका में होता उसको कहा जाता है। जोहान्सबर्ग में 2002 के सतत विकास शिखर सम्मेलन में एक राजनीतिक घोषणा और कार्यान्वयन योजना को अपनाया गया और इसको पृथ्वी सम्मेलन 2B के नाम से भी बोला जाता है, या सतत विकास पर दूसरा सम्मेलन के भी अगर पूछ लिया जाए तो यही सम्मेलन आपके लिए होगा। अब इसमें क्या, जिसमें पर्यावरण के सम्मान को ध्यान में रखते हुए विकास को प्राप्त करने के लिए की जाने वाली गतिविधियों और उपायों के एक सेट को शामिल करने वाले प्रावधान शामिल थे। ऐसा करते हुए इस शिखर सम्मेलन में, जिसमें 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुख और हजारों सरकारी प्रतिनिधियों और गैर सरकारी संगठनों ने भाग लिया, कई दिनों के विचार विमर्श के बाद जल, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि, जैविक विविधता और चिंता के अन्य क्षेत्रों से संबंधित निर्णय लिए। यानी कि पहले वाले में मैंने क्या बताया था, पर्यावरण का संबंध इकोनॉमी से, यानी कि विकास भी करना है, राजनीति से, राजनीति जब तक हस्तक्षेप नहीं होगा किसी। अब इसमें क्या, दूसरे वाले में इसमें आपको विचार विमर्श किस किस चीजों पर हुआ, जल के संबंध में, ऊर्जा नवीकरण करने के बाद में, स्वास्थ्य, कृषि, जैविक विविधता और चिंता के अन्य क्षेत्रों में संबंधित निर्णय लिए गए। अब जोहान्सबर्ग घोषणा शिखर सम्मेलन का मुख्य परिणाम था तथा कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय हुआ। अब जैसे मान लिया पहले वाला शिखर सम्मेलन का एजेंडा 21 प्रमुख दस्तावेज था, तो इसका जोहान्सबर्ग घोषणा पत्र के नाम से जो दस्तावेज बना था, तो यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है जोहान्सबर्ग घोषणा पत्र किसका प्रमुख दस्तावेज था, तो यह रियो डी जेनेरो 2 यानी कि जो 2002 में हुआ था उसका प्रमुख दस्तावेज। और इसके जो है मुख्य बिंदु क्या क्या थे, तो मुख्य बिंदु में सबसे पहले जो मैंने अभी बताया घोषणा पत्र था, जोहान्सबर्ग घोषणा पत्र प्रमुख था।
WSSD ने दो प्रमुख दस्तावेज को अपनाया। पहला जोहान्सबर्ग कार्यान्वयन योजना और सतत विकास पर जोहान्सबर्ग घोषणा पत्र। अब सतत विकास का संयुक्त राष्ट्र का तीसरे सम्मेलन पे आते हैं हम। तीसरा सम्मेलन क्या था? ये जो है सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र का UNCSD हुआ, जिसे रियो 2012 या कहें रियो +20 या पृथ्वी शिखर सम्मेलन या 2012 के रूप में जाना जाता। अब ये क्या है, जो पहला वाला हुआ था 92, उसकी 20वीं वर्षगांठ पे, पहला वाला 10वीं पे हुआ था, लेकिन इसका स्थान वही था जो पहले वाले। तो इसको इसलिए रियो +20 या रियो 2012 या पृथ्वी सम्मेलन तीसरे के नाम से भी जानोगे, या सतत विकास पर तीसरा सम्मेलन, तो भी एक ही चीज निकल के आएगी। सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का उद्देश्य सतत विकास का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, जिसका उद्देश्य वैश्विक समुदाय के आर्थिक और पर्यावरण लक्ष्यों को सामंजस्य स्थापित करना था। पृष्ठभूमि क्या है? अब तो पृष्ठभूमि आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। पहले वाले की पृष्ठभूमि जो था 1972 में स्टॉकहोम में जो एक पर्यावरण पर, मानव पर्यावरण पर सम्मेलन होता वो था। उसके बाद 92 में हुआ। 92 के बाद 2002 में जो हुआ, तो पहला वाला सम्मेलन में जितने भी मसौदे तैयार हुए थे, उसके कारण अलग अलग और भी चीजें हैं, वो दूसरे इसमें आएगी। तो कौन कौन से मसौदे तैयार हुए थे, उन पर कैसे चर्चा की जाएगी। लेकिन ये 30 दूसरे वाले का और दूसरा वाला तीसरे के लिए पृष्ठभूमि बना। तो 13 से 22 जून 2012 तक रियो डी जेनेरो में ब्राजील द्वारा आयोजित रियो 20 इसी शहर में आयोजित हुआ। 92 के पर्यावरण विकास पर संयुक्त राष्ट्र का 20 वर्षीय अनुवृत्ति था और जोहान्सबर्ग में 2002 के सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ थी। मुख्य बिंदु क्या क्या रहे इसके? 10 वर्षीय मेगा शिखर सम्मेलन, जिसका समापन 3 दिवसीय उच्च स्तरीय राष्ट्रीय सम्मेलन में हुआ। सम्मेलन का आयोजन संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा किया गया। इसमें 192 राष्ट्रीय सदस्यों की भागीदारी शामिल थी। सम्मेलन का समापन एक गैर बाध्यकारी दस्तावेज द फ्यूचर वी वांट, ये पूछा जाता है, द फ्यूचर वी वांट को अंतिम रूप देने के बाद हुआ। यानी कि किस सम्मेलन का दस्तावेज है, तो यह तीसरे का है, 2002 का। और समापन पर राष्ट्राध्यक्षों और सरकारों के प्रमुखों ने शपथ के साथ समापन किया। शपथ क्या थी, ये भी कई बार आपको पूछा और पता होना चाहिए कि तीसरे शिखर सम्मेलन की शपथ क्या थी, जो सतत विकास था। हम राष्ट्राध्यक्ष और सरकार के प्रमुख और उच्च स्तरीय प्रतिनिधि 20 से 22 जून 2012 तक रियो डी जेनेरो ब्राजील में नागरिक समाज की पूर्ण भागीदारी के साथ मिले। उन्होंने कहा कि हम पूर्ण भागीदारी के साथ मिले सतत विकास के लिए और हमारे ग्रह मतलब पृथ्वी और वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ भविष्य को बढ़ावा देने को सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को नवीकृत करते हैं। ये इसमें शपथ ली गई। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद।